नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय सॉल्ट? द आयोनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस व्हेन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड इज नोन एज सॉल्ट। ठीक है, एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद जनरली जो एसिड और बेस की रिएक्शन होने के बाद जनरली जो आयोनिक प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्ट कहेंगे। कॉमन एग्जांपल आप सबको पता होंगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद द स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। HCl और NaOH एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट होंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे? साल्ट और वाटर। रिएक्शन आपको पता है। ठीक है, तो इसमें जो आयोनिक प्रोडक्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट कहेंगे। ये सिर्फ HCl और NaOH के बीच में होने वाली रिएक्शन के लिए नहीं है, जितने भी एसिड और बेस रिएक्शन होने के बाद बनने वाले प्रोडक्ट जो होंगे वो सारे क्या होंगे? सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का मीनिंग क्या है ये हमने देख लिया, उसके बाद क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। पहला टाइप, सॉल्ट्स derived from strong acid and strong base। ऐसे सॉल्ट्स जो प्रोड्यूस कैसे होते? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्ट होंगे तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल क्या है उसका? एक NaCl है, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट है और सोडियम सल्फेट। ठीक है, दूसरा टाइप है सॉल्ट्स का, सॉल्ट्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऐसे सॉल्ट्स जो कब प्रोड्यूस होंगे? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस एक दूसरे से रिएक्ट होंगे तो तब जाके जो सॉल्ट्स बनेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल्स कौन से इसके? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट। तीसरा टाइप है सॉल्ट्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे सॉल्ट्स कि वो कब प्रोड्यूस होंगे? जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स इसमें कौन से आएंगे? सोडियम एसीटेट और पोटेशियम साइनाइड, और एक एग्जाम्पल लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टाइप सॉल्ट्स का, सॉल्ट्स derived from weak acid and weak base। ठीक है, उसमें एग्जांपल है ऐसे सॉल्ट्स के वो कब प्रोड्यूस होंगे? जब वीक एसिड और वीक बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। तो एग्जांपल क्या है इसमें? अमोनियम एसीटेट और उसके बाद अगेन एक एग्जांपल है अमोनियम साइनाइड। These are the examples of salts which is derived from weak acid and weak base। तो अभी हमने यहाँ पर what is mean by salts और salts के चार अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए। salts क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस व्हेन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अब सॉल्ट्स कौन से टाइप के हैं, ये कौन से एसिड और कौन से बेस रिएक्ट होने वाले हैं, उसके ऊपर ये चार टाइप सॉल्ट्स के हमने डिस्कस किए। अभी सारे चारों टाइप टॉपिक्स को हम आगे और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे
कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? द रिएक्शन बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट और वाटर के बीच में की जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अब ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वाली कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? All the types of salt which is mentioned earlier is dissolved in water, pure water. It dissociate completely into its ion because salts are strong electrolyte. पहला point. Second point is pure water also dissociate into its ion. It generate the H plus and OH minus ions. Pure water also generate its ions, and amount of H plus ion and OH minus ion generated by pure water is same, and therefore the pure water is neutral. Therefore pure water is neutral. When the salt is dissolved in water, the salt completely dissociate into its ion and generated ions, the ions which is generated by salt, if this ion does not react with the ions of water, the concentration of H plus ion and OH minus ion does not change, and the solution is, the resultant solution is neutral. First case. Second case, if the resultant if the ions which is generated by salt is capable to react with these ions, H plus ion or OH minus ion, then these ions disturb the concentration of H plus ion and OH minus ion, and therefore the solution becomes acidic or basic. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो मैंने पॉइंट्स बताया, अगेन उसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले सॉल्ट्स को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या है? कंप्लीट डिसोशिएट होगा उसके आयंस में। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो सॉल्ट्स को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करने वाले हैं, प्योर वाटर ऑलरेडी आयंस प्रोड्यूस करता है। प्योर वाटर क्या है? ऑलरेडी वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन जनरेट करेंगे कुछ अमाउंट में, और अमाउंट ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन जनरेटेड, ये क्या है? सेम। इसकी वजह से प्योर वाटर क्या है? न्यूट्रल है। अब ये सॉल्ट को हमने क्या किया? ये प्योर वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। सॉल्ट भी क्या है? आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब सॉल्ट की वजह से जो आयंस प्रोड्यूस होने वाले हैं उसके नेचर के ऊपर आगे सॉल्यूशन का नेचर डिपेंडेंट है। अगर सॉल्ट्स के प्रोड्यूस किए हुए आयंस, अगर ये आयंस के साथ रिएक्ट नहीं हुए, वाटर के आयंस के साथ में रिएक्ट अगर नहीं हुए, तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर डिस्टर्ब नहीं होगा, और वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर द सॉल्ट विच इज जनरेटेड, द आयंस विच इज जनरेटेड बाय सॉल्ट, वो अगर ये आयन से रिएक्ट करते, वाटर के आयन से रिएक्ट करते, तो तब वो क्या करेंगे? फिर ये एक तो H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करेंगे, और उसकी वजह से सॉल्यूशन एक तो एसिडिक होगा या फिर क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, इसको डेफिनेशन में अगर लिखने का बोलेंगे तो सिंपल डेफिनेशन बनेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी? सिंपली हाइड्रोलिसिस इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच cations or anions or both the ions of salt reacts with the ions of water, and it produces the acidity, basicity और neutrality। ठीक है, यानी कि सॉल्ट्स के एक तो कटायन, सॉल्ट्स का एक तो कटायन या फिर अनायन या फिर दोनों अगर वाटर के आयन से रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद अगर वो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस कर दे, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमने इनिशियली डिस्कस किए थे, वो सारे सॉल्ट्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करके देखेंगे। ठीक है,
तो पहला टाइप हमने सॉल्ट का डिस्कस किया था, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका एग्जांपल क्या है, NaCl। NaCl ऐसा सॉल्ट है, वो सॉल्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तब जाके NaCl बनेगा। एग्जांपल देख लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से NaCl, ठीक है, तब जाके क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो ये NaCl सॉल्ट को हमने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कहा, क्योंकि वो कब कब बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करने के बाद वो बन रहा है, इसकी वजह से हमने उसको क्या कहा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में देखेंगे। सिंपली सोडियम क्लोराइड क्या करेंगे, पहले वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, कंप्लीट डिसोशिएट होगा उसके आयंस में Na++Cl- के अंदर, ठीक है। और जो वाटर के अंदर हम उसको डिजोल्व करने वाले, वाटर ऑलरेडी क्या है, प्योर वाटर, स्मॉल एक्सटेंट में उसके आयंस में क्या है, वो आयोनाइज हुआ और उसने H+ और OH- आयन जनरेट की, और अमाउंट ऑफ H+ एंड OH- आयन जनरेटेड क्या है, जनरेटेड विल बी सेम। इसकी वजह से यानी कि जितने अमाउंट में H+ आयन जनरेट करेगा उतने ही अमाउंट में OH- आयन्स भी जनरेट करेगा। और यही एक रीज़न है, इसकी वजह से वाटर क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। लेकिन अब ये न्यूट्रल वाटर के अंदर हमने क्या किया, ये सॉलिड NaCl प्योर वाटर के अंदर डिजोल्व किया। तो अब ये प्योर वाटर के अंदर जब हमने NaCl डिजोल्व किया तो अब ये प्योर वाटर नहीं रहा, ये क्या बन गया, NaCl का सोल्यूशन बन गया। जब हमने ये सॉलिड NaCl वाटर के अंदर डिजोल्व करे तो ये NaCl का क्या बना, सोल्यूशन बना। ये NaCl के सोल्यूशन के अंदर अभी देखो कितने आयन्स है, एक तो Na+ आयन है, दूसरा Cl- आयन है, उसके बाद H+ आयन है, उसके बाद क्या है, OH- आयन है, ठीक है। अब देखो ये सॉल्यूशन का नेचर, ये न्यूट्रल, ये सॉल्यूशन बनने वाला सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आयंस के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये अगर वाटर के आयंस से रिएक्ट नहीं करेंगे तो वाटर के जो अमाउंट है आयंस का, H+ आयन और OH- आयन का अमाउंट डिस्टर्ब नहीं होगा और सॉल्यूशन न्यूट्रल लेगा। और अगर ये रिएक्ट करते हैं, ये दोनों में से एक आयन को कंज्यूम करते हैं, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से फिर वो सोल्यूशन के एक तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। इनिशियली बुक में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द Na+ आयन एंड Cl- आयन डज नॉट react with the ions of water, therefore the solution of NaCl is neutral। बुक में ये स्टेटमेंट है कि Na+ और Cl- कैपेबल नहीं है कि वो आयंस ऑफ वाटर से रिएक्ट करे, इसकी वजह से H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा और NaCl का सोल्यूशन क्या होगा, आपको न्यूट्रल दिखाई देगा। और अगर रिएक्शन होती भी है तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ये आयन का पॉजिटिव पार्ट वाटर के निगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट होगा, यानी कि ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट तो बनेगा NaOH और इसका पॉजिटिव पार्ट इसके निगेटिव पार्ट के साथ में जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl। रिएक्शन तो नहीं होंगे, अगर होंगी भी तो ऐसे प्रोडक्ट जनरेट हो रहे, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये बनते से ही ये ऑलरेडी वाटर के अंदर है, अगेन क्या हो जाएंगे, आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में, यानी कि एक्चुअल में ये Na+ और Cl- इनके साथ में रिएक्ट ही नहीं होंगे, इनको कंज्यूम ही नहीं करेंगे और H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा और इसकी वजह से NaCl का जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये पहले टाइप ऑफ सॉल्ट की हमने रिएक्शन देख ली वाटर से। दूसरे टाइप का सॉल्ट डिस्कस करेंगे, दूसरा टाइप सॉल्ट्स का, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसका एग्जांपल क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहा हमने, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये कैसे बना ये डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl
जब वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होंगी और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट कैसे बना अमोनियम क्लोराइड, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट होगा तब जाके ये सॉल्ट बनेगा। इसकी वजह से अमोनियम क्लोराइड का नाम क्या हमने रखा, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब ये सॉल्ट की रिएक्शन हम वाटर के साथ में देखने वाले हैं। ये सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ में देखेंगे, वाटर की, यानी कि ये सॉल्ट को हम क्या करेंगे, अब वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे अमोनियम क्लोराइड को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोशिएट होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर, और जो वाटर के अंदर हम उसको डिजोल्व कर रहे ऑलरेडी वो वाटर क्या है, आयोनाइज होगा और H प्लस और OH माइनस आयन जनरेट करेगा। लेकिन जनरेट होने वाले H प्लस आयन और OH माइनस आयन की अमाउंट जो है, दोनों का अमाउंट क्या है, सेम है। अगर 10 टू द पावर माइनस मोल्स H प्लस आयन है प्योर वाटर में, तो OH माइनस आयन भी कितने होंगे, 10 टू द पावर -7 मोल्स रहेंगे। और ये इक्विलिब्रियम को हमेशा प्योर वाटर क्या करेगा, मेंटेन रखेगा। अगर कुछ रिएक्शन के बाद ये दोनों में से एक का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो ये वाटर क्या करेगा, एक्सेस में वो आयंस को क्या करेगा, प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आगे हम इसकी रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो सॉल्यूशन कैसे बना, यहाँ पर भी सॉल्यूशन बना अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड हमने किसके अंदर डिजोल्व किया, वाटर के अंदर डिजोल्व किया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड तो उसके आयंस के अंदर डिसोशिएट होगा, और ये वाटर ने भी क्या है, आयंस ऑलरेडी जनरेट करके रखे हैं। यानी कि ये सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस है, एक तो NH4 प्लस है, एक Cl माइनस है, एक H प्लस आयन और दूसरा क्या है, OH माइनस आयंस। ठीक है, अब देखो ये आयंस के बीच में रिएक्शन होंगी। ये सॉल्ट का NH4 प्लस आयन ये वाटर के OH माइनस आयन से रिएक्ट करेगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ में जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वाटर के H प्लस आयन और ये सॉल्ट के Cl माइनस आयन के बीच में रिएक्शन होगी। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl बनेगा। ठीक है, अब देखो ये H प्लस और Cl माइनस ये दोनों रिएक्ट होने के बाद क्या बन रहा, प्रोडक्ट HCl बन रहा, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कि बनते से अगेन क्या है, उसके आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पर कि Cl minus ions which is produced from the salt is not capable to react with the ions of water। ठीक है, यानी कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर चेंज नहीं हो, क्योंकि वो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ये जो OH माइनस आयन है वाटर का, ये किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन के साथ में रिएक्ट हो जाएगा। यानी कि जो आयंस प्रोड्यूस हुए सॉल्ट डिसोशिएट होने के बाद, उसमें से एक आयंस ने क्या करा, ये वाटर के OH माइनस आयन को कंज्यूम कर लिया। तो अब देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, जितने OH माइनस आयन जनरेट हुए थे, सारे OH माइनस आयन को किसने कंज्यूम कर लिया, अमोनियम आयन ने, और उसने क्या बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोशिएट नहीं होगा। यानी कि ओवरऑल ये आयन क्या कर रहा, वाटर के OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को कंज्यूम कर ले रहा। ठीक है, तो कंज्यूम होने के बाद क्या होगा, अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इनिशियली दोनों का अमाउंट सेम था, अब OH माइनस आयन का अमाउंट कम हो गया और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब ये OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वाटर और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करेंगे। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने के चक्कर में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ H प्लस आयन बढ़ जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनिशियली हम ऐसे समझेंगे कि वाटर 100 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के, उसमें से वो क्या करता, 10 मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करता। 10 मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करेंगे तो 5 मॉलिक्यूल तुमको H प्लस आयन के मिलेंगे, 5 आयंस, 10 मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे तो 5 आयंस H प्लस के मिलेंगे, 5 के मिलेंगे OH माइनस आयन के मिलेंगे। अब इसमें से ये 5 कंज्यूम हो गए, तो ये दोनों को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी वाटर को और ज़्यादा आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करना पड़ेगा। लेकिन
OH माइनस आयन प्रोड्यूस करने के चक्कर में H प्लस आयन का अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। और यही एक रीज़न है कि NH4Cl जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, ये वाला जो साल्ट हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, तो इनडायरेक्टली इसमें का NH4 प्लस आयन वाटर के OH माइनस आयन को कंज्यूम करेगा और वाटर के अंदर H प्लस आयन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन रिजल्टेंट सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का, वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। और एसिडिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते, ब्लू लिटमस पेपर उसके अंदर डिप करेंगे, अगर वो रेड हो गया तो वो क्या है, एसिडिक है। यानी कि हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक। ठीक है। थर्ड टाइप देखेंगे सॉल्ट का। तीसरा टाइप, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल क्या है, सोडियम एसिटेट। ये सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ, वीक एसिड एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, आयन एक्सचेंज रिएक्शन होंगी, सोडियम एसिटेट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट हुआ तब जाके ये सॉल्ट बना। इसकी वजह से हमने ये सोडियम एसिटेट का नाम क्या रखा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो ये सॉल्ट को हम क्या करेंगे, सोडियम एसिटेट को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। ठीक है। वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद ये डिसोशिएट होंगे, उसके आयंस में एसिटेट आयन मिलेगा और Na प्लस आयन मिलेगा। ठीक है। और जो वाटर के अंदर हम इसको डिजोल्व करने वाले हैं ऑलरेडी वो डिसोशिएट होगा और H प्लस और OH माइनस आयन जनरेट करेगा, जबकि उसमें अमाउंट ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है, और उसको हमेशा मेंटेन रखेंगे। ठीक है। अब क्या है, ये वाटर प्योर वाटर के अंदर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन सेम है, इसी वजह से ये प्योर वाटर न्यूट्रल है। इसमें हमने क्या किया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम एसिटेट को डिसॉल्व किया, यानी कि अब ये बन गया तुम्हारा सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट। ये सोल्यूशन सोडियम एसिटेट का सोल्यूशन बन गया। इसके अंदर कितने आयन से, एक एसिटेट आयन है, एक सोडियम आयन है, एक H प्लस, एक OH माइनस है। ठीक है। अब ये आयंस की रिएक्शन देखेंगे हम, पॉसिबिलिटी देखेंगे। अब इसमें देखो, सोडियम आयन डज नॉट कैपेबल टू रिएक्ट विद द आयंस ऑफ वाटर। सोडियम एसिडेट का जो सोडियम एसिडेट ये जो सॉल्ट है, इसका सोडियम आयन वाटर के आयन से रिएक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, यानी कि सिर्फ रिएक्ट कौन करेगा, एसिडेट आयन करेगा। तो इसका निगेटिव आयन वाटर के पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि ये एसिडेट आयन और H प्लस आयन के बीच में रिएक्शन होगी, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटिक एसिड रहेगा। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। ठीक है। यानी कि देखो OH माइनस आयन का तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हुआ, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि एसिडेट आयन ने क्या करा, जितना भी H प्लस आयन प्रोड्यूस किया था प्योर वाटर ने, उसको उसने कंज्यूम कर लिया। यानी कि यहाँ पर अभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, जितना H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, वो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए वाटर क्या करेगा, और ज़्यादा उसके आयंस को क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, कि वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करे। और फिर H प्लस आयन प्रोड्यूस करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, ऑलरेडी OH माइनस आयन पहले के बचे हैं, और ज़्यादा आयन और ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट करेंगे उस वाटर मॉलिक्यूल्स को, और इसकी वजह से और ज़्यादा क्या है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और रिजल्टेंट क्या है, सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। और इसकी वजह से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट इज बेसिक। और बेसिसिटी कैसे चेक करते हैं, जब रेड लिटमस पेपर उसके अंदर डिप करेंगे, वो अगर ब्लू हो गया तो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। ठीक है। फोर्थ टाइप, नेक्स्ट इज
salts of weak acid and weak base। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, BA। ठीक, डिसोसिएशन कांस्टेंट जब हमने फाइंड आउट किया था तो तब वीक एसिड के लिए जनरल एग्जांपल कौन सा लिया था, HA, और वीक बेस के लिए जनरल एग्जांपल कौन सा लिया था, BOH। तो ये वीक एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ये वीक बेस का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। जनरल रिएक्शन वीक एसिड और वीक बेस में ये OH, ये H के साथ में जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और क्या प्रोडक्ट क्या मैंने BA प्लस वाटर। तो ये सॉल्ट BA कैसे प्रोड्यूस हुआ, रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस। इसकी वजह से ये BA का नाम हमने क्या रखा, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब ये सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, BA को वाटर के अंदर डिजोल्व किया, क्या होगा, डिसोशिएट होगा B प्लस प्लस A माइनस के अंदर। ठीक है, और जो वाटर में हमने उसको डिजोल्व किया ऑलरेडी वाटर आयोनाइज होके क्या प्रोड्यूस किया, वाटर ने H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, अब ये BA को ये वाटर के अंदर डिजोल्व किया, ये सॉल्यूशन बनेगा BA। अब ये B प्लस ये OH माइनस, वाटर के OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, BOH। ठीक है, और ये A माइनस ये वाटर के H प्लस से रिएक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HA। अब यहाँ पर सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के केस में भी ये सॉल्ट को डिजोल्व करने के बाद हम उसका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन जब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस की बात होगी, वो केस में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है BOH और HA बनने वाला है, इनिशियली तो ये दोनों वीक है, लेकिन ये दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर से हम आगे उसका नेचर डिसाइड करेंगे कि वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ओवरऑल ये BA जो है, नीचे ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, BA वाटर से अंदर डिसॉल्व करेंगे, वाटर के H प्लस और OH माइनस से ये दोनों रिएक्ट होने वाले हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो बनेगा BOH, दूसरा बनेगा HA। एक एसिड बन रहा है, एक बेस बन रहा, दोनों वीक है। अगर दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है तो ये दोनों क्या है, इक्वली डिसोशिएट होंगे। अमाउंट ऑफ H प्लस और OH माइनस जो कि प्योर वाटर में उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो इक्वली इफेक्ट करेंगे। और ऐसे केस में अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दोनों का सेम है, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए हम K लिखते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस के लिए हम KB लिखते हैं, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर दोनों का सेम है तो ऐसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन का कैरेक्टर, ऐसे रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, सेम। ठीक है, तो आगे अगेन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के कुछ आगे अगेन टाइप्स पढ़ेंगे, या फिर हम इसको ये वाले टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। ये एक कॉमन एग्जांपल था। ठीक है, अब देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट के स्ट्रेंथ के ऊपर से हम नेचर डिसाइड करेंगे। जैसे कि K इज इक्वल टू, अगर KB है, एसिड की स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ अगर सेम है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। फिर कोई केस होंगी Ka, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होंगी KB से। फिर अगेन एक पॉसिबिलिटी क्या है कि बेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है एसिड से, यानी कि KB इज ग्रेटर देन Ka। तो ये तीनों टर्म समझने के लिए हम विथ एग्जांपल ये तीनों टर्म क्या करेंगे, समझेंगे। पहली केस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस वेयर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज सेम। तो ऐसी केस में इसका यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है और उसमें भी एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सेम। तो ऐसे सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो सॉल्यूशन का pH, वो सॉल्यूशन का नेचर कैसे होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल कौन सा है, अमोनियम एसिटेट, इसका एग्जांपल अमोनियम एसिड। ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी कि
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक बेस है, रिएक्ट्स विथ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ये दोनों जब रिएक्ट होंगे तब जाके ये बनेगा अमोनियम एसिटेट। ठीक है, इसकी वजह से हमने अमोनियम एसिटेट का नाम क्या रखा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। अब ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले तो डिसोशिएट कैसे होगा, एक मिलेगा एसिटेट आयन, एक मिलेगा अमोनियम आयन। ठीक है, और वाटर भी उसके आयंस में डिसोशिएट होने वाला है, H प्लस प्लस OH माइनस के अंदर। ठीक है, और इसका निगेटिव आयन ये वाटर के पॉजिटिव आयन के साथ में रिएक्ट होगा, यानी कि ये एसिटेट आयन रिएक्ट्स विद द H प्लस आयन, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। और ये जो अमोनियम आयन है ये वाले सॉल्ट का, ये वाटर के OH माइनस आयन से रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इनिशियली इसमें बताया कि यहाँ पर हम एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के केस में ये जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं ये आगे प्रोडक्ट बनेंगे, एसिटिक एसिड बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऊपर से इन ये दोनों के स्ट्रेंथ पे से, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे से हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक है क्या बेसिक ये डिसाइड करें। लेकिन यहाँ पर K इज इक्वल टू KB, यानी कि ये एसिड जो है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करें, K से, और ये बेस है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करें, KB से। ये दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है, इसकी वजह से क्या है, ये जितने अमाउंट में डिसोसिएट होगा ये भी उतने अमाउंट में डिसोसिएट होगा। ये जैसे वाटर के आयन से रिएक्ट होगा ये भी वैसे वाटर के आयन से रिएक्ट होगा, यानी कि ओवरऑल इन ये दोनों का इफेक्ट क्या है, वाटर के आयंस के ऊपर सेम है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और ऐसे केस में रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसिडेट, इसका नेचर क्या आएगा, तुम्हारे को क्या निकल के आएगा, न्यूट्रल निकल के आएगा। ठीक है, ये तो पहली केस हो गई कि जहाँ पर एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ क्या थी, सेम थी। दूसरी केस इसके अंदर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के अंदर कि जहाँ पर KB इज ग्रेटर देन KA, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम साइनाइड। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम साइनाइड। ये भी क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड कौन सा है, हाइड्रोजन साइनाइड। दोनों रिएक्ट करेंगे, इसका OH इसके साथ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, अमोनियम साइनाइड प्रोड्यूस होगा और वाटर निकलेगा। तो ये सॉल्ट अमोनियम साइनाइड कैसे प्रोड्यूस हुआ, जब वीक बेस और वीक एसिड रिएक्ट हुआ, इसकी वजह से ये अमोनियम साइनाइड को हमने क्या नाम दिया, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। एक तो अमोनियम साइनाइड वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद डिसोशिएट होगा NH4 प्लस प्लस Cn माइनस, और वाटर ऑलरेडी डिसोशिएट होगा उसके आयंस में H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंडीशन दी हुई, ये कंडीशन पे फोकस करना है कि बेसिक डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे कि ये आयंस एक दूसरे में कंबाइन होने के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कि NH4 प्लस आयन OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बेस कहते हैं, वीक बेस। ठीक है, इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, KB से। और ये जो साइनाइड आयन है ये H प्लस आयन से रिएक्ट होगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ये वीक एसिड है, इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, K से, कि जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, कम है। यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज़्यादा है,
के बी का बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एसिड। अब देखो ये आयंस के इंडिविजुअल रिएक्शंस देखेंगे हम, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना और हाइड्रोजन साइनाइड कैसे बना ये देखेंगे। अमोनियम आयन वाटर से रिएक्ट हुआ, उसने क्या दिया NH4+, ये वाटर के OH- से रिएक्ट होगा, ठीक है, और H+ आयन प्रोड्यूस करें। H+ वाटर के OH- से रिएक्ट होगा, जनरेट क्या होगा NH4OH और H+। वैसा ही ये जो साइनाइड आयन है वीक बेस का, वो भी वाटर से रिएक्ट होगा, वाटर के H+ आयन से वो रिएक्ट होगा और बनेगा क्या HCN, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा OH- आयन, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन देखो, NH4+ और साइनाइड आयन के रिएक्शन में यहाँ पर एक बन रहा है NH4OH वीक बेस, एक रिएक्शन में बन रहा HCN हाइड्रोजन साइनाइड वीक एसिड। लेकिन ये दोनों में ये जो बेस है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये क्या है बनेगा और बनने के बाद अगेन क्या है आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। यानी कि पहली रिएक्शन के केस में अगेन ये H+ यहाँ पे बनेगा NH4OH और कुछ टाइम के बाद अगेन क्या है NH4++ OH- में वो डिसोशिएट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और उसकी वजह से ये पहली रिएक्शन के केस में OH- और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वो ये बना ही नहीं ना एक्चुअल में NH4OH, क्योंकि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है, वो अगेन डिसोशिएट हो गया है। लेकिन ये जो साइनाइड आयन रिएक्ट हुआ वाटर से और उसने HCN बनाया, एसिड बनाया, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, यानी कि इसकी हाइड्रोलाइजिंग पावर, वाटर से रिएक्ट करने की पावर ज़्यादा है। ये वाटर के H+ आयन को छोड़ेगा नहीं, यानी कि वाटर के अंदर के H+ आयन को उसने क्या किया कंज्यूम किया, और रिजल्टेंट ये केस में यहाँ पर देखो अभी H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया, वाटर में के H+ को साइनाइड ने बाइंड कर लिया और वो डिसोशिएट भी नहीं हो रहा, वो एज इट इज रहता है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। इसकी वजह से ऐसे केस में कि जहाँ पर बेसिक स्ट्रेन डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में ये ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अब अगेन इसी के अंदर दूसरी केस कि जहाँ पर एसिडिक स्ट्रेन ज़्यादा होंगी और बेसिक स्ट्रेन क्या होंगी कम होंगी, एसिडिक स्ट्रेन ज़्यादा और बेसिक स्ट्रेन कम। उसका एग्जाम्पल कौन सा है अमोनियम फ्लोराइड, ठीक है। अमोनियम फ्लोराइड कैसे बनेगा जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है हाइड्रोजन फ्लोराइड से रिएक्ट करेगा जो कि वीक एसिड है, ये H ये OH के साथ में जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या मिलेगा अमोनियम फ्लोराइड प्लस वाटर। अब देखो अमोनियम फ्लोराइड का डिसोसिएशन देखेंगे वाटर के अंदर डिजोल्व होने के बाद, ये कैसे डिसोशिएट हो रहा अमोनियम आयन NH4++ F-, और वाटर कैसे डिसोशिएट हो रहा H+ OH- में। अब ये इंडिविजुअल NH4+ की वाटर के साथ में रिएक्शन और फ्लोराइड आयन की वाटर के साथ में रिएक्शन देखेंगे। ऑलरेडी हमने ये देखा है कि अमोनियम आयन किसके साथ जाएगा OH- आयन के साथ में जाएगा, और ये फ्लोराइड आयन किसके साथ में जाएगा H+ आयन के साथ में जाएगा। फिर भी हम इंडिविजुअल रिएक्शन लिख लेंगे। ये देखो NH4+ वाटर के OH- आयन के साथ में रिएक्ट होगा और यहाँ पर क्या बनेगा NH4OH+ H+, ठीक है। और वैसे ही जैसे अमोनियम आयन रिएक्ट हुआ वैसे ही फ्लोराइड आयन वाटर के साथ में रिएक्ट होगा, और ये फ्लोराइड आयन वाटर के H+ के साथ में रिएक्ट होगा, HF बनेगा प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा OH-। अब देखो पहली रिएक्शन में रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन सेकंड ऐसे लिखेंगे। पहली रिएक्शन में बेस प्रोड्यूस हुआ, ये क्या है NH4OH क्या है बेस है, और दूसरी रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ एसिड प्रोड्यूस हुआ। NH4OH के डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे Kb, और HF के डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे Ka। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी हुई Ka, यानी कि ये एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये बेस, यानी कि दूसरी रिएक्शन पे फोकस करेंगे।
ये HF का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है, यानी कि HF बनेगा लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से बनते ही क्या हो जाएगा, और आयंस में ब्रेक होगा, यानी कि यहाँ पर अगेन ये स्प्लिट होगा H प्लस प्लस F माइनस प्लस OH माइनस, यानी कि ये वाले स्टेज में, सेकंड स्टेज में H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, अब पहले वाली रिएक्शन के ऊपर आएंगे। यहाँ पर ये जो बेस बन रहा ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, यानी कि ये बनेगा और डिसोशिएट नहीं होगा, यानी कि अमोनियम आयन क्या कर रहा है, वाटर के OH माइनस को कंज्यूम कर रहा और रिमेनिंग क्या रह रहा है यहाँ पर H प्लस, यानी कि पहली स्टेप में वाटर के आयंस जो है H प्लस और OH माइनस, उसमें से OH माइनस को अमोनियम आयन ने कंज्यूम कर लिया और यहाँ पर एक्सेस में क्या बचा, H प्लस। यहाँ पर H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ और एक्सेस में क्या मिला, H प्लस। इसकी वजह से सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का जो एग्जांपल है अमोनियम फ्लोराइड, कि जिसमें एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू बेस, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एसिडिक। ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल अगर अभी हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे पूरी चीज़ें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के केस में, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि एसिड और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर सेम होगा, दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम होगा, तो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल। ठीक है, और अगर बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा एसिड से, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। और अगर एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस से ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, ये ओवरऑल इसके पीछे की क्या है, डिस्कशन। तो कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में जितने सॉल्ट्स थे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, और जितने चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व थी, वो सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे करके क्या है समझ ली। ठीक है, थैंक यू।